थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुश्किल में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। यानी मुश्किलों में जो साथ आपका देगा, यानी आपका परिवार ही सबसे बड़ा होता है और इससे बड़ा रिलेशन कोई नहीं होता। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यार से थॉट के साथ करते हैं। आज 30 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? नाबार्ड ने किसके साथ मिलकर एग्रो फूड हैकथॉन 2021, ठीक है, 2021 का आयोजन किया है। तो नाबार्ड किसके साथ मिलकर एग्रो फूड हैकथॉन बना रहा है? तो IIT खड़गपुर है जिसके द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें जो है नाबार्ड और साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें किया जाएगा एग्रीकल्चर, जानते हो एग्रीकल्चर को किस तरीके से हमें बढ़ाना है और इसी के लिए नया इनोवेशन कैसे इसमें करना है उसको प्रमोट करा जा रहा है इसके अंदर। और इसमें जो IIT खड़गपुर है वो हमारी हेल्प करेगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? किस देश के बासमती चावल को GI टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है इतना लेकिन बट हाँ पता होना चाहिए आपको कि अभी एक GI टैग दिया गया है वो भी बासमती चावल को, तो ये पाकिस्तान को मिला है। ठीक है, अगर आपको याद होगा एक एक्सरसाइज के बारे में, वो क्या थी? अमन 21। ये क्या है? यह एक एक्सरसाइज है जिसमें कि आपका नाटो के सारे देश, ठीक है, या फिर कहिए अमेरिका प्लस 10 साल बाद रशिया इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये हुई कहाँ? ये जो अमन एक्सरसाइज है वो आपके कराची और साथ ही साथ जो आप इसकी बाउंड्री देखते हो ना, वहाँ पे मतलब जो समुद्र जो सीमा इससे लगती है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हो सके आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि अमन एक्सरसाइज कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये एक्सरसाइज किसकी है? पाकिस्तान की है, लेकिन इसमें नाटो और पहली बार मतलब 10 साल बाद रशिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या है इमोलेट क्या है? तो इमोलेट एक विश्व का सबसे खतरनाक मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है? यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर तो समझते ही होंगे आप, ठीक है। ये एक प्रकार क्या है? सॉफ्टवेयर है आपका इमोटेल्ट नाम है इसका, याद रखिएगा क्या नाम है? इमोटेल्ट। और ये जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय टीम होती है ना, स्पेशली इसके अंदर मतलब इसको रोकने के लिए, इसके खतरों को, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक का मतलब आपके डाटा को चोरी कर कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस जैसे चैट का आप फेसबुक को देख रहे हो, और ये कब न्यूज़ में आया? ये ज़्यादातर जो आपका एमोलेट जो मालवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का मालवेयर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्यों न्यूज़ में है? अभी जो इलेक्शन हुआ है किसका? USA का, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ये कंप्लेन की है कि जो मालवेयर है इमोलेट है, उसकी वजह से जो इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है और इसी वजह से वो हार गए हैं। ये बात उठी है, इसका नाम उन्होंने लिया था। तो ये और विश्व का सबसे खतरनाक मालवेयर है, ठीक है। जासूस जैसे स्पाइक होता है ना, वैसा कुछ है ये। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल टीम बनाई गई थी इसको लड़ने के लिए। तो उसमें कौन कौन देश शामिल है? इसमें इंडिया नहीं है, पर कौन कौन है? आपका नीदरलैंड है, यूक्रेन, लिथुआनिया, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका भी इसमें शामिल है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? अभी लॉयन सफारी शुरू किया गया है। तो लॉयन सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरुआत किया गया है? मतलब हाल ही में कहाँ ये शुरुआत किया गया लॉयन सफारी? तो ये जो है आपका गिरनार वन्य जीव अभ्यारण्य। अब आपको अगर ये पता हो ना हो कि गिरनार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तब तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो। बी मोटिवेट, अपने आप को कीजिए और कम से कम जो फेमस नेशनल पार्क हैं और सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उन्हें जरूर याद रखिए। तो गिरनार कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। और ये दूसरा सबसे बड़ा क्या हो गया? पर्यटन प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, ठीक।
और ये गुजरात के जूनागढ़ में है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और गुजरात से जो भी पॉइंट्स होते हैं वो तो मतलब अक्सर डिस्कस करते हैं, जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या क्या है। ऐसे रैंकिंग अब तो आपको याद हो गई होंगी रैंकिंग सारी, तो रैंकिंग को आज हम स्किप कर रहे हैं। तो हम स्कीम्स को देखते हैं जो अभी रिसेंटली हुई है। एक हुई थी यहाँ पे करुणा नाम की अभियान चलाया गया था। करुणा अभियान किस लिए चला गया था? जो करुणा अभियान है वो यहाँ पे जो भी जो पक्षी होते हैं ना उनके लिए किया गया था। ठीक है, स्पेशली आप ये ऐसा समझ सकते हो जो कि जो माझा होता है ना, माझा जो पतंग उड़ाते समय आप यूज़ करते हो, तो उसको बैन करने के लिए इन्होंने ये काम अब किया था। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो यूनिटी है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? आपके यहीं पर है। तो उस पे वहाँ पे 8 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। 8 प्रोजेक्ट को भी किस फील्ड में? ट्रेन के फील्ड में। वहाँ से ट्रेनों को गुजारा जाएगा जिससे कि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, और टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक और न्यूज़ रही थी अभी रिसेंटली गुजरात से, वो क्या थी कि यहाँ पे एक भारत का सबसे बड़ा रूफ जो शुरू किया गया है वो यहीं पे है। रूफ मतलब क्या बोलते हैं कि रूफ ट्रैवलिंग जो होती है ना, 1 लाइन रूफ ट्रैवलिंग, वो यहीं पे शुरुआत की है गुजरात में। दूसरा पॉइंट क्या है कि लिथियम जो फैक्ट्री है वो भी यहीं लगाई जा रही है, आपको पता होगा। हनी टेस्टिंग लैब भी यहीं पर इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट, इतनी पॉइंट गुजरात से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसने टॉप 25 ड्राइव शुरू किया है? तो ये किसने किया टॉप 25 ड्राइव? तो ये किया है जो मुंबई की पुलिस है ना, उसने किया है, याद रखिएगा। ऐसी इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक और पॉइंट रखिएगा, मुंबई से याद, बहुत पुरानी न्यूज़ है बट कि मुंबई पहला ऐसा शहर है जिसने कि जब ट्रैफिक लाइट होती है ना, उसमें जो आप सिंबल्स देखते हो ना, जो रेड ग्रीन येलो, ये जो बल्ब जलती है ट्रैफिक सिग्नल पे, तो इस पे एक आपको स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब वो स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल्स का होगा। फीमेल्स का लोगो जो होता है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर, मतलब फीमेल का आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा देखने को। तो वो कहाँ पे शुरुआत किया गया? तो वो मुंबई में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इम्पॉर्टेंट है, अगर इस तरीके की अपॉइंटमेंट होती है तो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये राजदूत हैं, कहाँ की हैं? ये कजाकिस्तान की, इन्हें बनाया गया। तो ये कौन है? ये हैं शुभदर्शनी त्रिपाठी, याद रखिएगा इनका नाम, प्यारा नाम है शुभदर्शनी त्रिपाठी, तो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रैंकिंग है ये, किस चीज़ की रैंकिंग है? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021, मतलब ब्रांड समझ रहे हो ना, हर कंपनी का एक ब्रांड होता है। तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल नाम का एक रिपोर्ट निकला गया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में मजबूत ब्रांड में जियो का कौन सा स्थान रहा है? जियो भी एक ब्रांड है। ठीक है, तो इसका क्या स्थान रहा है? तो इसका स्थान रहा है आपका 5वां, इंपॉर्टेंट है। 5th प्लेस पे रहा है हमारा जियो। तो टॉप पे कौन है? वी चैट देखते हो गए आप। ठीक है, हमें लगता है अगर ये बैन नहीं हुआ होता ना स्नैप, वो टिकटॉक और पता नहीं कौन कौन, तो हमें लगता है वही लोग आते, लेकिन फिलहाल वी चैट आया है टॉप पर, और हमारा जियो जो है वो 5वें पायदान पर है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जियो जो है वो 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और सोचिए कितने कम साल के अंदर इसने कितना ज़्यादा अपने कस्टमर को बढ़ा लिया और कितना ज़्यादा अपना पैर फंसा लिया, और वर्ल्ड में इसको 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो अभी जो ब्रांड के लिस्ट में रैंकिंग आई है वो 5वें नंबर पे जियो को रखा गया है, और टॉप पे वी चैट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। यह AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इम्पॉर्टेंट है, ये कौन कर रहा है? ऑफकोर्स भारत कर रहा है इसका। तो एशिया के इसमें 12 यानी 12 नए टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये क्या है? AFC, तो ये है आपका फुटबॉल टूर्नामेंट है, और ये एक एज ए क्वालिफायर है।
आप जान रहे हो ना कि आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा 2023 में, तो ये एक क्वालिफायर के रूप में काम करेगा ये मैच। अगर जो भी इसको जीतता है तो ये इसको डायरेक्ट एंट्री कहाँ मिल जाएगी, फीफा वर्ल्ड कप 2023 में। ये हो कहाँ है, मतलब ये होगा कहाँ, जो फीफा है वुमेन वाला, ये वुमेन का, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप लिख लीजिएगा, ये फीमेल्स का है, ठीक है। तो ये होगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अभी जो होगा वो कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपके भारत में। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मुल्क के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। तो कौन बन गए हैं अब अमेरिका के, मतलब ये अमेरिका के जो बीडो अंकल हैं हमारे, उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में एक भारतीय मुल्क को चुना है। तो अभी तक तो हमको लगता है इनके प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत इंडियंस जो है अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े पोस्ट पे। तो अभी जो है तारक शाह ये अपॉइंट हुए हैं चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में। किस रूप में, ये नाम याद रखिएगा, चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। बाकी तो आपको याद ही है कि जो बीडो अंकल हैं वो कौन से पोजीशन, मतलब कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, 46 के हैं। और जो कमला हैरिस हैं वो कौन से नंबर की, 49 की हैं, ठीक है। और इनके हस्बैंड जो हैं उनको फर्स्ट जेंटलमैन कहा गया, सॉरी सेकंड जेंटलमैन कहा गया है। इस तरीके से जो प्रेसिडेंट की वाइफ या हस्बैंड होंगे वो फर्स्ट शायद जेंटल वो कहलाते हैं ना, फर्स्ट लेडी या फर्स्ट मेल कहते हैं। तो उसी तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जेंटलमैन से संबोधित किया जाता है। और ये फर्स्ट कैसे हैं, जूइस हैं, ठीक है, जूइस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जूइस जो है वो इंडिया करें अमेरिका के इस पोजीशन पे होल्ड किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, किस राज्य ने कॉलेज में पढ़ने वाले जो अनुसूचित जाति को मुफ्त पुस्तक देने की बात की है। बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर इस तरीके से कुछ ही भी राज्य द्वारा अगर इनिशिएटिव लिया जाता है तो हमें अप्रिसिएट करना चाहिए इन्हें। ये कर रहा है कौन, ये कर रहा है हरियाणा, ठीक है। और अब हरियाणा से हम देख ले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिलहाल अभी जो रिसेंटली हुआ है ना उससे हम सिर्फ डील करेंगे। जैसे हमने देखा था कि दुनिया का पहला डबल स्टैक कंटेनर जो है वो कहाँ पे किया गया, वो भी आपका हरियाणा से ही शुरू किया गया। फिर यहाँ पे एक अभियान चलाया गया था, मेरा पानी मेरा विरासत, ठीक है। और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल एक्सपो जो होती है ना उसका आयोजन भी यही किया जाता है। आपको अगर याद होगा कि हरियाणा में एक जो सूरजकुंड मेला होती है, जो सूरजकुंड मेला होता है ना उसका भी आयोजन कहाँ किया जाता है, हरियाणा में, सूरजकुंड मेला। और अभी जो चौथा खेलो इंडिया होगा वो भी कहाँ होगा, वो भी हरियाणा के अंदर होगा। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और यहीं पे आपका एयर प्लेन सर्विस भी शुरू किया गया था। आपको याद होगा कि शायद 4 सीट वाला एक एयरप्लेन की शुरुआत की गई है, ठीक है, वो भी कहाँ पे, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है ये बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति लाई है। तो ये ऐसा कौन है भाई जो पॉलिसी लेकर आया है, क्या है, कृषि पंप बिजली कनेक्शन। तो ये लाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या है देखें, तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये दोनों याद रखिएगा, दो अलग अलग है। एक है मेरा पानी मेरी विरासत जो कि कहाँ की है, हरियाणा की है। और ये है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये है महाराष्ट्र का। अभी हमने देखा था रिसेंटली महाराष्ट्र में एक अभियान के ये या पोर्टल के ये अभियान नहीं, यहाँ पे एक मंच शुरू किया गया था, मतलब सर्विस शुरू की गई थी। उसका नाम क्या था, महासर्द मंच। ये महासर्द जो है, सर्द मंच किसके लिए था, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजन किया गया। अभी आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जो पुणे है ना, पुणे गवर्नमेंट और हमारी इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज किया था, उसका नाम क्या था, सुरक्षा कवच। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और पुणे में एक इंस्टीट्यूट भी है जो अभी बहुत फेमस आ रहा है, क्या नाम है उसका,
सीरम इंस्टीट्यूट। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कोविड 2 चीज़ों के लिए, एक तो यहाँ पे जो आग लग गई थी सीरम इंस्टीट्यूट में पुणे में जो है, और इन्होंने कोविड जो सील्ड है वैक्सीन वो कौन डेवलप किया है? वो सीरम इंस्टीट्यूट ने ही डेवलप किया, और ये है कहाँ? पुणे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, MI इंडिया। MI तो भाई आप सबके पास MI फ़ोन होगा, तो MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ की शुरुआत कर रहा है? तो शिक्षा हर हाथ की शुरुआत कर रहा है कौन? सोनू सूद के साथ मिलकर किया रहा है। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके साथ 2-3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक, आपको याद होगा कि इन्हें एक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था, ठीक है, किसके अंडर? SDG के अंदर। तो ये SDG का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला? तो वो अभी आपको सोनू सूद को मिला। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, आई एम नॉट मसीहा, याद है? अब याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट क्या है? ये है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन जीता है? ये जीता है आपका मेघालय ने, ठीक है। बेस्ट इलेक्टोरल क्या होता है? जो आप वोटिंग करने जाते हो ना, तो यही है इलेक्टोरल। तो ये इसके लिए एक अभियान चलाया गया था, मतलब जो हमारी चुनाव आयोग है उन्होंने एक सर्वे निकाला और उन्होंने देखा तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो किसने दिया है? मेघालय ने दिया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आज तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस है जो हमें पढ़ने हैं। फिलहाल नेक्स्ट देखें, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक, क्या नाम है उसका? माउंट मेरापी। नाम भी बहुत प्यारा है, मेरापी। तो माउंट मेरापी जो है वो फिर से विस्फोट हुआ उसमें। तो ये किस देश में स्थित है? तो ज़्यादातर जो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं ना, वो आपको इंडोनेशिया में ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो रिंग ऑफ फायर है ना, उस पर बसा हुआ है, आपको अगर याद होगा। अगर आप ज्वालामुखी के बारे में जानते होंगे तो ज्वालामुखी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक क्या होता है? डोरमेंट वॉल्केनो, एक क्या होता है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, और एक क्या होता है? एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो उसे कहते हैं जो कि कभी इन वंस अपॉन ए टाइम कभी फटा था, बट अब नहीं फटता, और ना इन फ्यूचर फटने की संभावना है, उसी को कहेंगे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है? इसमें क्या होता है? वंस अपॉन ए टाइम फटा था, लेकिन इन अ फ्यूचर फटने की संभावना है, वो क्या है? डोरमेंटी। तो यही दोनों में अंतर है। ये भी अब निष्क्रिय हो चुका है, ये भी निष्क्रिय हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई चांस नहीं है इन फ्यूचर इसको विस्फोट होने का, वापस से फटने का, बट इसमें पॉसिबल है कि यस इरप्शन हो सकता है। और एक्टिव मतलब वंस अपॉन टाइम तो फटा ही था और हमेशा फटता ही रहता है। और ये जो बेल्ट है रिंग ऑफ फायर, उस पर जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब एक्टिव वॉल्केनो, और इंडिया का भी अपना एक्टिव वॉल्केनो है। बैरन आइलैंड पे है शायद, अंडमान निकोबार में, अगर ध्यान होगा तो। मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअल नाम उसका, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अभी यहाँ पे पिछले वीक में ही हमने देखा था कि यहाँ पे भूकंप भी आया था, फिर 2-3 और वोल्केनोज जो है इरप्ट हुए थे यहीं पे, तो इसलिए याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है? ये है किसके साथ भारत ने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये कौन सा समझौता है? तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IEA। ये कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका एस्टेब्लिश है? तो ये पेरिस में एस्टेब्लिश है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इसको गठित कब किया गया था, तो इसे हाल ही में गठित किया गया है। और इसके अगर मेंबर पूछे जाएं आपको, तो 30 मेंबर है इसमें। बट हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका मेंबर जो है ना इंडिया नहीं है, ठीक है, इंडिया नहीं है। और अभी रिसेंटली कौन हुआ है? तो मैक्सिको का, अगर जानते होगा तो मैक्सिको जो कंट्री है ना वो रिसेंटली इसमें ज्वाइन, यानी 30 जो 30th नंबर की है
वो कौन सी कंट्री है? मैक्सिको। बट भारत इसका मेंबर नहीं है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट पूछी जाएगी तो मुझे उसका डेट याद है, 19 शायद 49 के आसपास हुआ था कि 70s में, ये डाउट में आ रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ इसको। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज, जिसे कि हम NTD के नाम से जानते हैं। तो ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। तो या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वर्ल्ड निग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये हम 30 को मनाते हैं और इसका अभी हम 2nd एडिशन मना रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अभी डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो इस तरीके से जो डेज होते हैं, इसे आपको पता होना चाहिए कि हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, जियोनोलॉजी क्या नाम है उसका, जोनो डे कब हम मनाते हैं। इसी तरीके से भी हमारे पास एक और डे आ गया, वो क्या है? निग्लेक्टिंग ट्रॉपिकल डिजीज। ट्रॉपिकल समझते हो ना? ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरिया पे जो भी कंट्रीज बसी हुई हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, डिजीज से फेस आउट होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि इनका एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, मतलब अचानक गर्म हुआ, अचानक वो हो गया, ठंडी पड़ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो हैं वो बहुत आसानी से डेवलप हो जाते हैं। तो ये 30 जनवरी को इसको अवेयर किया जाता है कि आप किस तरीके से इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, और ये UN के द्वारा माना जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट देखिए वो क्या है? ये है गणतंत्र दिवस परेड 2021 का हुआ, अभी हमने देखा, सबने इसको एंजॉय किया काफ़ी। तो ये किस राज्य की झांकी है, उसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस जो परेड हुआ, झांकी किसे मिला है? तो ये यूपी की है। अब यूपी की मतलब इसमें यूपी ने क्या दिखाया था? तो यूपी ने राम जो मंदिर है ना अयोध्या का, ठीक है, उसी को इसने दिखाया था झांकी। अगर आप देखे होगे तो याद होगा आपको। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें 2nd टॉप पे कौन रहा? तो त्रिपुरा ने अपनी जो इकोलॉजी सर्वे होता है ना, मतलब इको फ्रेंडली जो इको फ्रेंडली जो इन्होंने स्कीम्स निकाली थी उसको इन्होंने दिखाया। और 3rd पोजीशन पे उत्तराखंड रहा है, जिसे कि हम UK के नाम से भी जानते हैं हम अपने सहयोग के लिए। तो याद रखिएगा, टॉप पे भाई इंडिया यूपी है। और यूपी में अभी एक और न्यूज़ था, यूपी का कौन सा जिला है जो कि कोविड फ्री हो गया है? तो याद रखिएगा, कौशाम्बी जिला कोविड फ्री हो गया ना, कल ही तो पढ़ाया था, भूल गया क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए इसी से अब इंडेक्स, मैंने कहा ना बहुत से इंडेक्सेस हैं, चलिए देखें एक और इंडेक्स हमने आज देखा। क्या है ये? कोविड वायरस। ये क्या है? कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी लॉन्च हुआ है। तो इसमें भाई भारत का क्या स्थान रहा? बहुत ही खराब स्थान रहा है। आउट ऑफ 100 कह लीजिए, या 98 कंट्रीज को इसमें देखा गया था। चाइना जो है ना इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि चाइना का डाटा ही नहीं मिला सही। तो कैसे परफॉर्मेंस हम निकालेंगे भाई, अच्छा किया कि बुरा किया? जिसका डाटा सही से मिला उसको हमने ले लिया। ठीक है, तो ये कोरोना परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है उसमें इतनी कंट्री में से इंडिया का 86 परफॉर्मेंस इंडेक्स है, मतलब 86 पे है पोजीशन। सोचिए क्या पोजीशन, टॉप 10 में आ रहा है, मतलब बॉटम टॉप 10 में आ रहा है। भाई टॉप कौन किया? तो वही कंट्री किया जिसकी एक फीमेल है प्रेसिडेंट, जिन्होंने जब अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था तो उन्होंने डांस भी किया था और ये वायरल भी हो गया था इसका वीडियो। क्या नाम है? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड इसमें टॉप किया। फिर है वियतनाम, सोचिए, हनोई, इसकी कैपिटल है ना हनोई। तो भाई अच्छा किया, हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। फिर है कौन? ताइवान। और आपको यकीन नहीं होगा सबसे खराब किसकी थी, मतलब करिए 100वें नंबर पे या फिर 98 नंबर पे किसकी पोजीशन है? ब्राज़ील। फिर USA, मतलब ऐसे कंट्रीज हैं। UK मतलब डेवलप कंट्री कह लीजिए बॉटम है, और ये सारी डेवलपिंग कंट्री जो भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दी हैं। ठीक है, पर हाँ ये ध्यान रखिएगा इसमें चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया है। और इंडिया की रैंकिंग और टॉप 3 तो याद ही रहना चाहिए। चलिए फिलहाल एक और इंडेक्स आया, क्या था? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया भारत न्याय रिपोर्ट। ठीक है, जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया। तो जस्टिस वितरण
में भारत का सबसे अच्छा राज्य कौन है? तो वो कौन है? महाराष्ट्र। भाई महाराष्ट्र एक और अचीवमेंट ले गया फिलहाल अभी के लिए, तो ये बात पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के बाद कौन है? तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, पंजाब, फिर केरल। और इंडिया का द रूल ऑफ जो लॉ था ना, 2020 में एक रैंकिंग निकाली गई थी, उसमें 128 कंट्री में से भारत का 69 पोजीशन पे थे इंडिया। नॉट बैड बट नॉट ए गुड भी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो फिलहाल अभी जो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जो रैंकिंग निकाली गई तो उसमें इंडिया का क्या पोजीशन, मतलब इंडिया के किस राज्य ने टॉप किया? तो वो किया था महाराष्ट्र से, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा था पंचायत वाला भी, तो पंचायत वाला तो हिमाचल प्रदेश जीता हुआ है। और वहाँ पे जो सड़क के लिए जो मंडी है, मंडी नाम का जिला, उसने टॉप किया था। याद रखिए सारे पॉइंट्स जो हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड आईसीसी। अब आईसीसी का फुल फॉर्म तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, चलिए बता देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर तो नहीं बताए ना, दुबई, ठीक है, दुबक के बैठिएगा। तो फिलहाल इन्होंने अब मंथ के अकॉर्डिंग अब आपको परफॉर्मेंस देने पर, मतलब जो भी इतनी प्लेयर्स है ना, उनको मंथ अवार्ड दिया जाएगा। चलो मोटिवेशन अच्छा मिलेगा वैसे इससे। नेक्स्ट को देखिए, वो क्या है? यह है एशिया कप जो हमने देखा था ना, एशिया फुटबॉल जो कप एसोसिएशन किया जाएगा, वो आपका जो वुमेन वाला किया जाएगा अभी इंडिया में। तो इसका हेडक्वार्टर हमने कहाँ देखा था? मलेशिया में। ये रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? वर्ल्ड लिप्रोसी डे। अभी हमने एक और डे देखा था, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। नेगेटिव डिजीज। अभी वर्ल्ड लिप्रोसी, ये भी एक डिजीज है, और इसको भी हम लास्ट संडे को मनाते हैं, या फिर कहीं 30 को मनाते हैं। और 30 को हम एक और चीज भी मनाते हैं, एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये देख लीजिए, ये है अभी राफेल जो विमान है ना, वो भारत लाया है कुछ टुकड़ी। तो कुल कितने राफेल विमान का भारत आना प्रस्तावित है? तो 36 जो राफेल है वो हम कहाँ से ले रहे हैं? फ्रांस के। और एक फ्रांस से ले रहा है, कौन सी कंपनी बना रही है? तो डस्ला जो कंपनी है, वो बना रही है, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि यहाँ पे भारत जो है वो फ्रांस के साथ आपका इंटरनेशनल एनर्जी है, उसके साथ मिलके समझौता कर रहा है। और याद रखिएगा, ये जो है ना आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर हमने पेरिस में बता दिया, इसका मुझे डेट याद नहीं आ रहा, अभी भी नहीं याद आ रहा है, तो बता देती मैं। तो इसने दो रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। उसका रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। एक है आपका वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, और एक है आपका वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू। तो ये जो दो है ना, वो ये निकालती है कौन? आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और आपको जो पॉइंट याद रखने हैं, ऐसे तो फ्रांस से हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे गरुण एक्सरसाइज करते हैं इसके साथ हम ना, तो उसे याद रखिएगा। और हमने ये भी देखा था जब हम कौन सा वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जिसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया में है, ठीक है। तो ये भाई पहला है इंडिया का इंटरनेशनल, ऐसे तो इंडिया में कोई इंटरनेशनल हेडक्वार्टर नहीं है किसी का, बट एक का है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है, ठीक है, गुरुग्राम में। याद होगा ना, भूल गए? याद रखिएगा, इतना तो पता होगा आपको। तो ये भी फ्रांस के साथ किया गया था, क्योंकि मीटिंग जो होती है इसमें जो ट्रॉपिकल आते हैं ना, उन कंट्री को ले गए, लेकिन फ्रांस जो है ना ट्रॉपिकल पे नहीं बसा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी फ्रांस में इसलिए इसको इंक्लूड किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है, ये जो सबमिट हुई थी ना वो वहीं हुई थी, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक और इंडेक्स क्या है? ये एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें भारत का रैंक क्या है? इसमें भारत को 10वां रैंक मिला है। और ये कौन जारी करता है? तो ये करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट, जिसे कि हम EIU के नाम से जानते हैं। तो इसमें टॉप कौन किया? सिंगापुर, फिर ताइवान, फिर जापान। और
नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ये हमारे लिए आज का, बीटिंग ट्रीट सेरेमनी। नाम सुने होंगे शायद, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कब मनाया जाता है भारत में? हम 26 को रिपब्लिक डे मना लिए, तो ये बीटिंग ट्रीट तो ऐसा मना समझिएगा तो 26 को ये मनाए तो 27 को मनाए जाएंगे ना, ना 29 को मनाते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये शाम के समय यानी 29 की शाम के समय इस बीटिंग ट्रीट सेरेमनी को इंडिया सेलिब्रेट करता है। और ये जो विजय चौक है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे आयोजित किया जाता है। इसके अध्यक्ष मतलब इसमें आते हैं कौन, स्पीच देता है या किसको एड्रेस करती है हमारी जो सेनाएं होती है वो राष्ट्रपति को करती है। और 2 बार ऐसा हुआ था कि जो बीटिंग सेरेमनी है ना उसे नहीं मनाया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। वो 2 समय कौन था, एक 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था और 9 में शायद किसी की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से 2009 में भी नहीं मनाया गया था, तो याद रखिएगा। और इसे हम जो बीटिंग ट्रीट सेरेमनी होती है ना, इसे हम स्वर्णिम विजय के नाम से भी जानते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। और इस सेरेमनी की खासियत मतलब ये स्पेशली ये दिखाता है कि हम जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए तो इतने दिन सेलिब्रेट किए, अब हम इसका समापन कर रहे हैं। और ये शाम के संध्या के समय होता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हो सकता है तथ्य कारण में ही दे दे क्या होता है तो आपको पता ही ना हो, और लिख दे उसमें कि मॉर्निंग का समय होता, तो क्या कीजिएगा, तो ये शाम के समय होता है जब ये सूरज डूब रहा होता है और डूबने तक इसको कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।